थोड़ा नीचे हो मत, पानी के लिए धरती हमारी माँ है और जिस माँ ने हमको जन्म दिया है हम उस माँ के नाम एक पेड़ को लगाएं और ये अभियान लगातार इसको हम चला रहे हैं। इसमें अगर हमारी माँ जीवित हैं तो उनको निश्चित रूप से हमको उनको बताना चाहिए, उनको साथ रखना चाहिए और आगे जब हम इस अभियान को चलाएं तो अपने माँ का चित्र अगर माँ नहीं है, जैसे मैंने लगाया तो अपने माँ का चित्र लगाया था, तो उनको भी हम नमन करें और भारत माँ को नमन करें। ये टैक्सी स्टैंड की तरफ से जो मुहिम है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पूरे दिल्ली में एनडीएमसी एरिया में ही नहीं पूरे दिल्ली में आप सारे टैक्सी स्टैंड पर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। टैक्सी स्टैंड के सभी लोगों को, अपने जैल सिंह जी हैं, हमारे जितेंद्र जी हैं, संजय सम्राट जी हैं, कमल चिप जी हैं, सभी लोगों को मैं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने मुझे बताया कि आप 1 लाख पौधे बांट चुके हैं और 1 लाख पौधे बांटना ये अपने आप में बड़ी बात है और इसीलिए आपकी इस मुहिम के कारण से कि 1 लाख पौधे आपने बांटे हैं, मैं आज खुद यहाँ पर आपके साथ इस एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत से उपाध्याय साहब ने हमारा हमेशा साथ दिया है, चाहे टैक्सी स्टैंड के मुद्दे हो चाहे कोई और भी मुद्दे हो, तो सतीश उपाध्याय जी ने हमारा साथ दिया और हम सतीश उपाध्याय जी का सबसे बड़ा मैं चाहूंगा जितेंद्र बॉबी जी भी स्वागत करें साहब का, और जैल सिंह भाई जो हमेशा पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं उनका भी जोर से स्वागत करें। हमारे बीच में रंजीत जी है, मैं चाहूंगा रंजीत जी भी आगे आपका स्वागत करें। कई बंदे उस धरती को सलाम करते हैं, इस करके ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ वाइस चेयरमैन साहब ने दिया है कि दिल्ली में जितने भी जगह हमारे एनडीएमसी के एरिया में जितने भी स्टैंड्स हैं, ये जितनी भी जगह एक माँ के नाम पेड़ हमने लगाना है, तो आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से हम इस स्टैंड से सतीश उपाध्याय वाइस चेयरमैन साहब एनडीएमसी के नेतृत्व में आज हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं और यहाँ से हम 5 पेड़ कम से कम लगाएंगे, 5 से 10 पेड़ एक स्टैंड पे, और ऐसे 100 स्टैंड है एनडीएमसी के अंदर, उन 100 स्टैंड्स पे हम पेड़ लगाएंगे और लास्ट पे जो हमारा चाणक्यपुरी में टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे हम इसका समापन करेंगे। तो एक तरीके से हम 500 पेड़ कम से कम लगाने की सोच रहे हैं और उसमें भी अगर ज़्यादा पेड़ भी हो जाए तो ज़्यादा भी हम सोच रहे हैं कि 500 से भी ज़्यादा पेड़ हम लगा दें। कम से कम हम 500 पेड़ लगा के दिल्ली के अंदर वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, जो टेम्परेचर 50 से ऊपर जा रहा है उसको कम करने के लिए हमारी एक मुहिम आज से स्टार्ट हो रही है और जिस दिन लास्ट होएगा जब हम 500 पेड़ लगा चुके होंगे फिर आप लोगों को बताएंगे। और ये सारा कार्यक्रम हमारे आदरणीय सतीश उपाध्याय वाइस चेयरमैन के नेतृत्व में हो रहा है और आज हमने उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है। लगातार राज्य सरकार जब पॉल्यूशन की बात होती है, वो नवंबर दिसंबर का महीना हो, तो सबसे ज्यादा खामियाजा ट्रांसपोर्टर्स को भुगतना पड़ता है। सबसे ज्यादा ब्लेम आपको किया जाता है, आप ही के ऊपर ऑडिबल लगाया जाता है, पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है। ऑडिबल तो खैर प्राइवेट उस गाड़ियों पे है, लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, गाड़ियां रोक दी जाती हैं और जबकि बहुत सारी चीजें इसके लिए उत्तरदायित्व हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तो केंद्र सरकार से भी और एनडीएमसी से भी ऐसे बैठे हुए महानुभाव बैठे हुए हैं जिनको आप कह सकते हो अपनी बात, राज्य सरकार तो खैर सुनती ही नहीं, तो क्या कहेंगे सर? बेसिकली ये जो सारा दिख रहा है वो ट्रांसपोर्टरों पे फोड़ते हैं, लेकिन आपके सामने, मीडिया के सामने हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए जितना हम काम कर रहे हैं कि जब सरकार ने की सीएनजी गाड़ी खरीदो तो हमने सीएनजी खरीदी, सब सरकार ने कहा यूरो 2 गाड़ी खरीदो तो हमने यूरो 2 खरीदी, सरकार ने कहा यूरो 4 गाड़ियां खरीदो एनवायरनमेंट के लिए, हमने यूरो 4 फिर यूरो 6 गाड़ियां खरीद ली। तो हम तो ट्रांसपोर्टर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और उसके वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हम हमेशा कार्य करते रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। सतीश जी,
कहते हैं एनडीएमसी एरिया सबसे अच्छा एरिया माना जाता है पर्यावरण के लिहाज से। बहुत सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े लोगों के बंगले हैं और कहते हैं कि पॉश एरिया है। लेकिन क्या लगता है कि इसको भी मेंटेन करने की जरूरत है, इसमें भी और इजाफा करने की जरूरत है ग्रीनरी में? क्या आपका प्लान है आगे करने का? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज बधाई देना चाहता हूँ हमारे जितने भी टैक्सी स्टैंड के भाई हैं। एक बड़ी मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है। मेरे साथ संजय सम्राट जी हैं, मेरे साथ जितेंद्र जी बॉबी जी हैं, मेरे साथ जय सिंह जी भी हैं, मेरे साथ बाकी भी सब लोग कमल चिप भी बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और खास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम। और हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं। पर्यावरण की समस्या, इस प्रदूषण को समाप्त करना, पर्यावरण को ठीक करना, ये हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के तहत ही पूरे देश में ये अभियान चला है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, टैक्सी स्टैंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा छाया, सबसे ज़्यादा एक तरह से नीचे रहने का काम अगर कोई है तो वो पेड़ के माध्यम से ही होता है। हमारे नई दिल्ली एरिया में दिल्ली का सबसे बड़ा अगर ग्रीन एरिया कोई है, लाइफलाइन है, तो वो एनडीएमसी एरिया ही है। और एनडीएमसी एरिया पूरी तरह से ग्रीन है। लेकिन जो हमारे टैक्सी स्टैंड के भाई बहन हैं, उन भाइयों ने ये जो मुहिम स्टार्ट की कि हमारे जितने भी टैक्सी स्टैंड हैं, लगभग नई दिल्ली के अंदर 70-80 के आसपास टैक्सी स्टैंड होंगे, और सभी टैक्सी स्टैंड पर अगर 5-5, 10-10, 15 जहाँ जितनी जगह मिलती है ये पौधे लगाएंगे, तो आप मानिए कि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। और जब बूंद बूंद से सागर बढ़ता है तो हर पौधे की अपनी एक महत्ता है, उससे हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो अपने पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है, मैं इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रदूषण के बारे में आप बात करते हैं, प्रदूषण के बारे में आप कहते हैं। कभी आप प्रदूषण का ठीकरा हरियाणा सरकार पर डालते हैं, कभी आप पंजाब सरकार पर डालते हैं, कभी किसान की पराली पर डालते हैं, लेकिन उसके लिए ठोस कदम कोई आप उठाते नहीं। ठोस कदम है ठोस कदम आप उठाते नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में, दिल्ली सरकार तो कुछ काम करती नहीं, लेकिन हम सब देश के नागरिक मिलकर, दिल्ली के नागरिक मिलकर, हम इस पर्यावरण को, ये हमारी धरा है, ये हमारी धरती है, ये हमारी भारत माँ है, और इसको जितना हरा भरा करेंगे हम, इसकी जितनी उर्वरा शक्ति को हम बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन मिलेगी। ये कोई बहुत लंबा समय किसी बातचीत का नहीं है, लेकिन आज मैं इस चीज़ के लिए इनको बधाई देना चाहता हूँ। और एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन होने के नाते मेरे पास समय समय पर सब लोगों का मिलना होता है। जब मेरे पास मिलने के लिए आए थे तो मैंने इनको कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तो हम करेंगे ही। एनडीएमसी ने ये प्रण लिया है, एनडीएमसी ने ये शपथ ली है, हमने अपने बजटरी प्रोविजन भी किया है कि हम जितने भी पुराने टैक्सी स्टैंड हैं उनका एक अच्छा डिज़ाइन बना करके, क्योंकि ये पहले बने थे आज से 30-40 साल पहले बने हुए थे, 50 साल पहले बने हुए थे, तो इन सब को दोबारा से इनका जीर्णोद्धार करना, इनको नए तरीके से बनाना है, इनको नया रूप देना है, और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन टैक्सी स्टैंडों को दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। एनडीएमसी स्थानीय निकाय होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपने आर्किटेक्ट को इनका डिज़ाइन बनाने के लिए खाली टैक्सी स्टैंड ही नहीं, जितने हमारे और कियोस्क हैं उनके बनाने के लिए भी, जहाँ इनकी आवश्यकता है, इनको एक बाथरूम की ज़रूरत है, यहाँ पर इनको पानी की ज़रूरत है, यहाँ पर हमने कोशिश की है कि अब नए टैक्सी स्टैंड जो बने उसी पर सोलर पैनल भी लग जाए, जिससे कि इनको बिजली भी उससे मिलती रहे। तो कुल मिलाकर के एक, और दिल्ली देश की राजधानी है। मैं टैक्सी स्टैंड और जो टैक्सी स्टैंड के हमारे यूनियन के भाई हैं, इन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि G20 में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोगों ने अतिथि के स्वागत में की थी, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। और अभी 21 तारीख से लगभग 121 तारीख से लेके 31 तारीख तक दिल्ली के अंदर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होने जा रही है, और उसमें भी दिल्ली को G20 की तरीके से ही हम सजाएंगे।
जिसमें तमाम देशों के लोग भी इसमें आएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो टैक्सी स्टैंड है, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो अतिथियों को लेकर के जाते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ख़ास करके जितने टैक्सी स्टैंड हैं वो सभी तरीके से पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड हैं, उनके बारे में सबको जानकारी है। आज भी जो लोग पुरानी टैक्सी को यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि उन पर उनका विश्वास है। तो मैं एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन होने के नाते आज यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आया हूँ। हालांकि यहाँ पर स्थान बहुत कम है, पॉट लगाने की ज़रूरत, जहाँ थोड़ी बहुत जगह है ऑलरेडी ग्रीन एरिया है, लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर इन पेड़ों को हम लगा करके अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक बड़ी मुहिम है। और खाली टैक्सी स्टैंड ही क्यों, जहाँ पर ये लोग अपना रहते हैं, जहाँ इनका घर है, जहाँ जिसका जो मौका लगे वहाँ पर अपने को वृक्षारोपण करना चाहिए, पर्यावरण को सुधारना चाहिए। इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये सवाल जवाब का नॉर्मल सवाल है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो प्रदूषण को लेके जो फटकार लगाई, क्या लगता है कि ये सारे प्रयास नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो दिल्ली सरकार को कहा है, पहले भी कहा है, मैंने कहा ना, आपको लगता है कि दिल्ली में कोई सरकार है? सरकार है क्या दिल्ली में कोई? सरकार के मुखिया कहाँ हैं? सरकार के मंत्री कहाँ हैं? कहाँ बैठे हैं वो? और लोगों को उनके हालात पर छोड़ दिया है। तो शायद देश में ये पहली ऐसी सरकार होगी जो सरकार ही नहीं है, जिसके सरकार, आज मुझे याद है कि सरकार अगर कोई जेल में मुख्यमंत्री बैठा हो तो उसकी मोरालिटी क्या कहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार टिप्पणी की है, कभी ऑर्डर नहीं बंद करना, कभी बाकी चीजें करना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हम इसका बीड़ा खुद उठाएंगे, देश का हर नागरिक उठाएगा। आप कल्पना करिए कि हर व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाएगा तो अपने पर्यावरण का कितना सुधार होगा। तो ये बात जो माननीय न्यायाधीश ने कहा है, ये उन्होंने जो कहा है उसकी बात को लेकर भी, देश के प्रधानमंत्री ने जो मुहिम ली है उसको लेकर भी एक बड़ी शुरुआत अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 6 साल से हम लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट करी है। ये पहला ऑल ओवर इंडिया का टैक्सी स्टैंड होगा जहाँ से हम लोग पेड़ डोनेट करते हैं अपने कस्टमरों को, और 1 लाख से ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे लगा चुके हैं। और हमें बहुत खुशी है इस बात के लिए कि आज सतीश उपाध्याय जी हमारे बीच आए हैं इस मुहिम को और बढ़ चढ़ के बनाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो बात कही है, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम चाहेंगे कि जैसे आप लोगों ने बोला है कि ग्रीनरी कम नहीं होनी चाहिए, अगर हर आदमी को पता लगना चाहिए, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला और लोगों ने ग्रीनरी बना देनी है, और इट्स मीन्स बन गई ग्रीनरी। तो हम लोग सतीश उपाध्याय के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं, और एक शुरुआत हम लोग आज 5 पेड़ से करना चाहते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।